एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध के संग में शामिल होने की इच्छा जताते हुए बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा और वहाँ तुम जो भी देखोगे, जो भी महसूस करोगे, मुझे आकर बताओगे। उसके बाद ही तुम संग में शामिल हो पाओगे। वो व्यक्ति ये सुनकर घबरा गया। उसने बुद्ध से कांपती आवाज में कहा, गुरुजी, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे या जीवन नरक बना देंगे। भूत प्रेतों का खौफ उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। पर बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, फिर तो तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है ये जानने के लिए कि वाकई भूत प्रेत होते हैं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो। वहां अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि भूत हैं तो देखना कि वो कैसा दिखता है, और यदि ऐसा कुछ ना हुआ तो तुम यह जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस तरह पूरी रात तुम जो भी अनुभव कर पाओगे वह सुबह मुझे आकर बताना। बुद्ध की बातों से वो व्यक्ति जिज्ञासु हो जाता है। व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, मैं एक दिन पूरा और एक रात पूरी मैं शमशान में गुजारूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भोजन करके आराम करो। कल सूर्य की पहली किरण के साथ ही शमशान पहुंच जाना। व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नज़र रखना, पर ध्यान रहे उससे भनक भी ना लगे कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। अगले दिन सुबह होते ही व्यक्ति शमशान पहुंच गया। बौद्ध भिक्षु भी उसके पीछे थे। एक जगह छुपकर उस व्यक्ति पर नज़र रखने लगे। जैसे सूर्यास्त के साथ अंधेरा घनाता जा रहा था, उस व्यक्ति की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजार ही ली और सुबह होते ही वह बुद्ध के पास पहुंच गया। इस पर बुद्ध ने कहा, तुम सारी रात वहां रहे तो क्या कोई भूत प्रेत तुम्हें दिखा? व्यक्ति बोला, नहीं, वहां मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। हालांकि मन में एक डर तो था, पर सच कहूं तो पूरी रात मैं अपने आप से ही डरता रहा। कभी हवाओं के हिलने से, कभी उनके पत्तों के हिलने से, कभी उनकी आवाज़ों से, कभी वहाँ आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाज़ों से। सारी रात सहमा रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भूत प्रेत नज़र नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर तुम्हें पूरी एक रात और पूरा एक दिन शमशान में बिताना होगा। अब वो व्यक्ति ये सुनकर घबरा गया और बोला, गुरुजी, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपके कहने पर आज पूरी रात मैं शमशान में खड़ा रहा। वो समय मैंने कैसे काटा है ये मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज़ तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वो तुम्हें अभी तक नहीं मिली। जब तक वो चीज़ तुम्हें नहीं मिल जाती मैं तुम्हें संग में शामिल नहीं कर सकता। तुम एक दिन और एक रात वहाँ रुको, वह तुम्हें अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं कल एक दिन और रात वहाँ व्यतीत कर लूँगा। अगले दिन सुबह जो व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान पहुँच गया। एक पूरा दिन और रात बिताकर वह व्यक्ति अगली सुबह फिर बुद्ध के पास पहुंचा, लेकिन इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही खुशी थी जो कि उसके चेहरे पर सबको नजर आ रही थी। लेकिन बुद्ध ने उसके मुंह से सुनने के लिए उससे पूछा, तुमने जो भी अनुभव किया है, जो भी वहां पर देखा है, मुझे विस्तार से बताओ। व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, मुझे वो चीज़ मिल गई है जिसके लिए आपने मुझे वहाँ भेजा था। बुद्ध ने पूछा, बताओ क्या मिला तुम्हें वहाँ? व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया है। मैंने वहाँ देखा कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधों पर उठा रखा है। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग रोते बिलखते आ रहे हैं। मेरे सभी रिश्तेदार बहुत दुखी हैं। भीड़ में मौजूद कुछ लोग तो सिर्फ दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा पर उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था पर सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पूरी तरह से असमर्थ और विकलांग की तरह था क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था।
कुछ समय बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया, शरीर के ऊपर कई लकड़ियां रख दी गई, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे अत्यंत गर्मी महसूस हुई, मुझे एहसास हुआ कि मुझे जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ियों के साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा, मेरा दम घुट रहा था पर मैं उठ नहीं पा रहा था। आखिर अग्नि ने प्रचंड रूप लिया और धीरे धीरे मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। पूरी रात मैं खुद को ऐसा जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मैं एक राख बन चुका हूँ। उस पूरी रात ना तो मैं डरा और ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। जब आंखें खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मैंने देखा कि ये तो मैं हूँ, वो भी पूर्णतः शरीर के साथ। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उसके बाद मेरे मन से न जाने कितने ही भ्रम समाप्त हो गए। फिर मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम अब संघ में शामिल हो सकते हो, क्योंकि तुमने अब ज्ञान की रूपी उस बीज को प्राप्त कर लिया है जिसमें शरीर को भूलकर स्वयं को जानने की इच्छा होती है। उसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था, जहां अंततः तुम्हें यह जानना कि शरीर नासवार है, नेत्रों से दिखने वाली हर चीज नासवार है। अब तुम्हारे अंदर ज्ञान का वो बीज अंकुरित हो चुका है जिसमें जीवन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक मृत्यु को निकट से ना देखा जा सके। जीवन का महत्व वही समझ सकता है जो मृत्यु से रूबरू हुआ हो, जो मृत्यु को समझ चुका हो, एहसास कर चुका हो। अब तुम्हें इसी बीज को लक्ष्य बनाकर ध्यान की मदद स्वयं को ज्यादा जानना है, ज्ञान की उस सीमा तक पहुंचना है जिसके बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता, कोई इच्छा नहीं रह जाती, कोई लालसा शेष नहीं रह जाती। मन हर विचारों से मुक्त हो जाता है, सब शून्य में समाहित हो जाता है। मन में जिज्ञासा का कौतूहल शांत होकर ज्ञान रूपी शांति में बदल जाता है। यहीं से परम शांति, सुख, सुकून का आनंद एवं अनुभव प्राप्त होना आरंभ होता है। तो दोस्तों, आज आपने इस जीवन का सत्य एक बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी से सीखा। जो भी आपको इस कहानी से सीख मिली है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हालांकि मैं आपको इसका मोरल ऑफ द स्टोरी बता देता हूँ कि जो भी हम लाइफ जी रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी सुख भोग रहे हैं, वो है तो नासवार ही। एक ना एक दिन वो हमसे छूट जाएगी। वो चाहे हमारा प्यार हो या पापा हो, एक ना एक दिन हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर नश्वर है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने सभी को ज्ञान रूपी माला यानी ध्यान का अनुभव कराना सिखाया था। ध्यान एक ऐसी चीज है जिससे हमारे मन में उठ रहे सवालों का जवाब हमें खुद से मिलने लगता है कि जैसे भगवान है या नहीं, जो लिखा है वही होता है, अन्यथा जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें परिणाम मिलते हैं, इत्यादि सवालों के जवाब अपने आप ही मिलने लग जाते हैं। तो और कुछ नहीं करना, तुम्हें पुजारी नहीं बनना। सिर्फ 10 और 15 मिनट निकाल के सुबह या शाम शांत से फोन को साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके अपने श्वासों पर ध्यान देना है। तुम्हारे मन में विचार आएंगे, आने देना, कोई दिक्कत नहीं है। मन का काम ही है विचार उत्पन्न करना, व्याकुल करना आदमी को। तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें बैठना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर तुम्हारे मन से विचार खत्म होते जाएंगे और तुम शून्य में समाहित हो जाओगे। तुम जीवन पूरा वैसे ही जियोगे जैसे कि लोग जीते हैं, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा कि हम इस दुनिया में सिर्फ एक किरदार निभाने मात्र आए हैं, एक कैरेक्टर हैं, एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इस कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका मन करे तो